जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके यहाँ पे बैठे हुए थे, वो देशभक्त थे। जो गर्मी में धूप में यहाँ पे तड़प रहे थे, वो देशभक्त थे। पानी प्यास लगी थी, पानी नहीं मिल पा रहा था, वो देशभक्त थे। आपके हिसाब से देश तोड़ना वो होता है क्या जो सरकार से सवाल पूछ ले? पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस देख ले। अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सीधे जानेंगे जिस तरह से कंगना रनौत ने बयान दिया है, उसको लेके छात्र क्या सोचते हैं, उनके जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है, कितना क्या कुछ बदला। भैया क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी मौर्य है जी। जैसा आपने कहा कि कंगना रनौत जी ने जो एक एमपी भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, जी जी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लड़कियाँ आई हुई थी उनके लिए अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। कहा कि वो मतलब मल्टीपल पार्टनर्स बनाना उनको अच्छा लगता है, ड्रग एडिक्ट है, उनको नशा करना अच्छा लगता है, गालियाँ देती हैं। पहली बात मैं कंगना जी के लिए बात कहना चाहूँगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपनो हमसे बुरा न कोई। तो पहले तो उनको अपने आप को देखें। वो मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर पहुँच जाए आवाज़, उनसे रिक्वेस्ट है भाई अपने आप को देखो। आप अगर कोई ऐसा संस्कारी व्यक्ति कहता, कोई महिला कहती जो बहुत संस्कारी हो, संस्कार की जिसकी परिभाषा दी जाती है हमारे भारत में कि संस्कारी वो महिला है जो घर के अंदर रहे, खाना बनाए और वो करे, वो संस्कारी है। घर से बाहर न निकले, वो संस्कारी है। तो अगर वो संस्कारी का परिभाषा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ही उस संस्कार को तोड़ा था सबसे पहले। आप खुद कहती हैं कि मैं 15-16 साल की थी तो घर से चली गई थी और मैंने अपने दम पे, मैं प्राउड करता हूँ ऐसी महिला के लिए जो ये बात कहती है कि अपने दम पे मैंने अपना स्टेटस बनाया। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। जैसा महिलाओं को देखा जाता है, जैसा हमारा इतिहास रहा है महिलाओं को लेके, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। फिर उनके मुंह से अगर ऐसी बात सुनी जाती है, क्योंकि वो सत्ता में बैठी हुई हैं, इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फिर वो ऐसी बात कहती हैं तो बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं भी एक बहन का भाई हूँ, मुझे भी दुख होता है क्योंकि मेरी भी बहनें यहाँ पर आई हुई थी, सब मेरी बहनें थी। उनके लिए अगर ऐसा बात कहती हैं तो बहुत अंदर से दुख होता है। इतना दुख होता है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। बस हम यही कह सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, डेमोक्रेटिक वे में हम ये कह सकते हैं कि कंगना जी, आपको अपने अंदर झांक के देखिए और आपको ऐसा बात नहीं कहना चाहिए था। जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां आई थी, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थी, कहीं आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। तब वो आई थी, उन्होंने अपने जो उन बंधन को तोड़ के वो आई थी। और कितने ऐसी बच्चियां थी जिनके पेरेंट्स लेकर आए थे। मैं खुद था, शुरू से लेकर अंत तक हम लोग थे। हम दोनों लोग दिल्ली के जंतर मंतर से 12 जून को हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी। 600 किलोमीटर हम लोग पैदल गए थे, लखनऊ चल गए थे हम लोग पैदल, गांव हम लोगों ने ये भी काम किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बस यही कहेंगे कि भाई जो भी लोग आके, जो भी महिलाएं अगर ऐसी बात कह रही हैं, अगर महिलाएं अपनी बात को कह रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत बार बात करती हैं, वो बहुत गलत बात बोलती हैं। पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस देख ले। अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो किस तरीके की ड्रेसेस वो उन्होंने पहना हुआ है। हालांकि वो अभिनेत्री हैं, उनको वो पहनती हैं अलग बात है, लेकिन सबको फ्रीडम है, सबको फंडामेंटल राइट हो, अपने तरीके से जी सकता है। आप ये बात कैसे कह सकते हो? सिस्टम में बैठे हुए, एक डेमोक्रेटिक पोजीशन पे बैठे हुए आप ऐसी बात नहीं कह सकती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप मान जाइए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके साथ पहले भी हो चुकी है, दोबारा रिपीट ना हो। ये चेतावनी है आप? हाँ, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो गलत भी था, लेकिन अगर इस तरीके से बातें करेंगी तो गलत चीज़ है ना। लोगों को दुख होता है अंदर से, तो दुख कोई अलग अलग तरीके से बयां करता है। हाँ, देखिए लगातार वो देशभक्त कहती हैं अपने आप को, और मूवीज़ ऐसी बना रही हैं आजकल, कह रही हैं कि जो राष्ट्र के हित में है, देशभक्त बताती हैं अपने आप को। देखिए, देशभक्त का परिभाषा क्या है पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये कहकर आप अपने आप को देशभक्त कह रहे हो कि यहाँ पे आई हुई लाखों की संख्या में जो महिलाएं थी वो ड्रग एडिक्ट थी, वो उनको नशा पसंद है, मल्टीपल पार्टनर्स बनाना गलत भी नहीं है, उनका फंडामेंटल राइट है, वो बना सकते हैं। उसमें आपको क्या दिक्कत हो सकती है भाई? उनकी लाइफ है। मेरे कहने मतलब उस पर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे लोग, उनको भी आप अनसन बातें बोलती हो। उसके बाद आप ये कहते हो कि मैं मूवी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। मूवी बनाने से आप देशभक्त हो जाओ, ये कोई प्रमाण नहीं होता है। आप अच्छी मूवी बना के देशभक्ति का प्रमाण नहीं दे सकते कि आप अच्छे देशभक्त हो क्योंकि आप अच्छी मूवी, क्योंकि आपको उसको पैसा मिल रहा है। देशभक्त यहाँ पे आए हुए बच्चे थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके यहाँ पे बैठे हुए थे, वो देशभक्त थे। जो गर्मी में धूप में यहाँ पे तड़प रहे थे, वो देशभक्त थे। पानी प्यास लगी थी, पानी नहीं मिल पा रहा था, वो देशभक्त थे।
असली देशभक्त वो थे जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं, वो असली देशभक्त हैं, वो असली नागरिक हैं, रियल नागरिक हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने लायक व्यक्ति वही हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिए, वो असली देशभक्त हैं। देशभक्ति सिर्फ ये नहीं होती कि रूलिंग पार्टी की गाओ, आप तो बैठे हो सिस्टम में बैठे हुए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आप देशभक्त थी तभी आपको दिया गया, तभी वहाँ की जनता ने आपको चुना। लेकिन आप अगर इतना सब इस तरीके की बातें करते हो तो ये बहुत दुख होता है। ये ऐसे इस तरीके से बातें करके आप कहो कि मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ, तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैं कुछ बोलूँगा इस पे। अभी आप देखेंगे जो हमारे देश की जो नारियाँ हैं वो पीछे क्यों हैं, क्योंकि नारी ही नारी की दुश्मन है। क्योंकि जो गर्ल्स हमारी बहनें माताएं इतना हिम्मत करके यहाँ पे आई थी, अपने हक के लिए फाइट करने आई थी, उनका सपोर्ट करना चाहिए था। 18 जुलाई तक सब बहुत अच्छे से चल रहा था। 6 जून से 1 महीने तक हम लोगों ने बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से बहुत प्यार से किया, सरकार सुनने नहीं आई, ये लोकतंत्र है। 20 जुलाई को जलियांवाला बाग 2.0 होता है, लाठियाँ चार्ज होती है, तब उसके बाद जो भी हुआ वो हुआ। जो भी बच्चों ने गालियाँ दिया, वो जिंजी बच्चे हैं वो बोल दिए, हम उसकी निंदा करते हैं। पर दुख की बात हमें ये लगती है कि ये जो हमारे देश के लोग हैं, इनको NCRB का रिपोर्ट है 34% जो सांसद होते हैं उनको पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो हमारे देश के लोगों से मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए कि इनको नेता गुंडा चलेगा, रेपिस्ट चलेगा, क्रिमिनल चलेगा, पर जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं ना वो संस्कारी चाहिए। ये कहाँ तक उचित है? ये हम दोनों तरफ से निंदा करते हैं, हम दोनों को सपोर्ट नहीं करते। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियाँ मिली है और गलत, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ में हम ये भी बोलेंगे कि आप 20 तक कहाँ थे? 19 तक जब हम पूरे प्यार से बैठे हुए थे, आप हमारे पास हमारी बातों को सुनने क्यों नहीं आए? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, पेपर लीक हुआ, क्या इनके इस्तीफा देने से बच्चे वापस आ जाएंगे? जो मर गया वो तो मर गया। उसके बाद भी ये लोग 20 तारीख को लाठियाँ चार्ज करते हैं। उसके बाद जो हुआ, और कंगना जैसी जो लेडीज है, इनको हम बहुत मानते थे हम लोग, क्योंकि ये एक कम एज में घर से विद्रोह करके बाहर आई थी। ऐसे सभी कंगना जी के फैन थे आप? बिल्कुल फैन था। मैं खुद मैं उनको क्वीन का दर्जा दिया गया था, क्वीन बॉलीवुड में, मतलब क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है वो हमें बहुत पसंद थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी वो। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसा भाई ने कहा कि महिला ही महिला की दुश्मन है, आपको वहाँ पे भेजा गया है ताकि आप महिलाओं को मजबूती से उठाओ, उनकी बातों को रखो, आप उनको और दबाने का काम करो। ये तो पुरुष ऑलरेडी करते आ रहा है, उनके घरों में वही बात। जितनी भी महिलाएं हैं लगभग इंडिया भारत के, अगर आप NCRB का रिपोर्ट देखोगे तो जितना भी हिंसा होता है महिलाओं को, उनके घर वाले, खानदान, परिवार, रिश्तेदार करते हैं। तो भाई तुम भी तो वही काम कर रही हो, आपको क्यों भेजा गया वहाँ? आप एज अ महिला आपको दर्द क्यों नहीं होता है? आप खुद घर से निकल के आई हुई, आपने ज़्यादा दर्द देखा है, आपको तो उस दर्द को क्यों आप मुंह में पड़ जाते हो? आपको क्यों लालच है सत्ता का? वो तो साफ दिखता है। उनको तो लगता है कि ये जो यहाँ लोग हैं वो देश को तोड़ने के लिए आए, कमजोर करने के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर देश को तोड़ने के लिए आए हैं तो हमारे देश के जो होम मिनिस्ट्री जी है, उनका काम है होम को यानी देश को संभालना। देश को हम क्यों तोड़ेंगे? हम सब भारत के नागरिक, हम UPSC की तैयारी करते हैं, हम भाई ऐसा काम क्यों करेंगे? और ये बताइए, देश को तोड़ना होता तो हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे होते, 1 महीने ऐसे बैठते हैं। देश को तोड़ने का क्या डिफिनीशन? मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से देश तोड़ना वो होता है क्या जो सरकार से सवाल पूछ ले? वो देश तोड़ने वाला व्यक्ति हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है, वो फॉरेन फंडेड हो जाता है। पहली बात, सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछना देशद्रोह का या देश तोड़ने की परिभाषा कहाँ से है? मैं तो खुद उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो ये बात कहते हैं लोग। देश का सही नागरिक तो वही है जो सवाल पूछ रहा है, वही डेमोक्रेसी में रहने के काबिल है। जो घरों में बैठा हुआ, AC में बैठा हुआ, दुख देख रहा है, महिलाओं के साथ देख रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा है, पेपर लीक होकर बच्चे मरे, उनको दर्द नहीं हो रहा, वो तो लोकतंत्र में रहने लायक ही नहीं है। वो मोनार्की सिस्टम में रहने के लायक है, वो राजा के अंडर में काम करने वाला व्यक्ति है। उसको वही वाला सिस्टम पसंद है क्योंकि उनके फोरफादर उसी तरीके से चलते आए, तो उनको लगता है कि वही सिस्टम सही है। एक भाई यहाँ पे मिले मुझे, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र जब तक रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, तब तक देश डेवलप नहीं करेगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी आप भी जानती होंगे, ऐसी भी बातें लोग करते हैं। तो इनमें क्या कहेंगे आप? वो 1% लोग हैं। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जब हम लोग 600 किलोमीटर चले मैम, तो हम लोगों ने देखा सच्चाई यही है कि सिर्फ 1% लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि 90% लोग अपने तरफ ले लें। वो ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी रहे ही ना, जो भी हमारे तरीके की बातें करे, जो कंजर्वेटिव की बात करे, कंजर्वेटिज्म की बात करे कि एकदम अंदर बंद के रहे महिलाएं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि महिलाएं आगे जाएं। और ये प्रमाण ये दे रही हैं, और बहुत से लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। आप इतने थ्रेट्स आ रहे हैं। कंगना रनौत तो प्रोग्रेसिव सोच की महिला हैं, वो हमेशा आगे की सोचती हैं, लेकिन उनका कहाँ ध्यान भटक गया, कहाँ मुद्दे से भटक गया? मैं बताऊंगा, उनका ध्यान इसलिए भटका क्योंकि अभी वो BJP की सांसद है।
और यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था सरकार के खिलाफ हो रहा था, तो उनकी मजबूरी भी थी कि बोला, पर वो चाहते अगर होशियार होती ना तो चुप रहती। और भी सांसद है, स्मृति ईरानी जी हैं, निर्मला सीतारमण, जो लोग चुप थे, लेकिन इन्होंने बोला। तो कई बार होता है लोग। इनके लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा, सबसे ज़्यादा बीजेपी के लिए खतरा महिला से है ना, तो बीजेपी वालों को ध्यान देने की जरूरत है। मैं रूलिंग पार्टी से भी सिस्टम बैठे हुए लोगों से अपील करूँगा कि आप कंगना जी पे थोड़ा लगाम लगाओ, क्योंकि ये ज़्यादा खतरा देती हैं। जब भी ये बयान देती हैं बीजेपी को नुकसान होता है। कुछ ऐसा बोल ही जाती हैं, कहने में इनको कंट्रोल नहीं है अपने शब्दों पे, इनको जो समझ में आता है। इसीलिए लिटरेट होना, लिटरेट में एजुकेशन नहीं कहूँगा, लिटरेट होना जरूरी है। ये घर से निकली, ये बहुत सशक्त महिला है जैसा ये बताती हैं, लेकिन इनकी बातों क्या से आपको नहीं लगता वो सशक्त हैं? अगर ऐसी बात कर रही हैं, बॉलीवुड जो माफिया चलता है नेपोटिज्म के खिलाफ उन्होंने बहुत बार बोला। सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, उन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ बोला। बहुत तेज है, बहुत तर्रार है, पर कई बार जब इंसान बोलता है ना तो जोश जोश में कुछ ऐसी चीजें बोल देता है, वो समझ नहीं पाता हमने क्या बोला है। जो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। भैया क्या कुछ कहेंगे कंगना को लेके? इस तरह जेनजी जनरेशन को उन्होंने गटर जनरेशन कहा, उसको लेके जो है तमाम आप बातें देखेंगे कि लोग नाराज तो हैं लेकिन कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कंगना जी गटर छाप खुद आप हो, क्योंकि आप ऐसी भाषा बोल रही हो और उनके वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं किस तरीके की एक्टिविटी वो परफॉर्म करती हैं, तो खुद वो गटर छाप हैं। जो अगर ऐसी महिलाओं को और यहाँ पे आए हुए लोगों को गटर छाप अगर बोल रही तो खुद गटर छाप है। जबकि वो प्रोग्रेसिव सोच वाली है, उसके बाद भी ऐसी बात करें तो खुद गटर छाप तो क्या उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत, ये तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी की मम्मी को गाली दिया गया, माता जी को, पूरा बिहार बंद हो गया था, आपको याद होगा, पूरा बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, बंद हो गया। यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को कितनी अभद्र बातें बोली गई, गटर छाप जैसी बातें बोली गई, और भी बहुत अभद्र बात उन्होंने खुद बोला। तो उनको माफ़ी तो बहुत दूर की माफ़ी तो कम से कम मांग ही लेनी चाहिए उनको। मैं यही बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए तमाम छात्र हैं जो जगह जगह से निकल के आए हैं और इनका कहना है कि कंगना रनौत को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, शायद यही उनके लिए बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।